बहुत समय पहले की बात है। दुर्गापुर नामक राज्य में पराक्रमी और धर्मात्मा राजा अजय सिंह शासन करते थे। वे अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी सोनालिका, जो उम्र में मुश्किल से 13-14 साल की थी, लेकिन उसकी सुंदरता और सरल स्वभाव की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। राजा अपनी बेटी से प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे और बेटी भी अपने पिता पर जान छिड़कती थी। एक दिन राजा ने मन बहलाने और शिकार के लिए जंगल जाने का निश्चय किया। वे अपने 4 अंगरक्षकों के साथ शस्त्रों से सुसज्जित होकर जंगल की ओर निकल पड़े। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन एक भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। धूप तेज हो रही थी, थकान बढ़ती जा रही थी और प्यास भी सताने लगी। राजा ने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना घोड़ा पेड़ से बांधा और छांव में बैठ गए। राजवीर, मुझे ठंडा पानी चाहिए, राजा ने अपने एक अंगरक्षक को आदेश दिया। राजवीर बोला, अभी लाता हूं महाराज, और अपना घोड़ा लेकर जंगल में निकल गया। राजा अपने 3 अंगरक्षकों के साथ प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, पर राजवीर नहीं लौटा। राजा की चिंता बढ़ने लगी। प्यास और थकान से उनका गला सूखने लगा। अंततः उन्होंने शेष 3 अंगरक्षकों को भी आदेश दिया, तुम लोग पानी और राजवीर दोनों की खोज करो। मेरी रक्षा से अधिक इस समय मुझे पानी की आवश्यकता है। अंगरक्षक अनिच्छा के बावजूद आदेश मानकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। अब राजा अकेले रह गए। 2 घंटे तक उन्होंने प्रतीक्षा की, पर कोई नहीं लौटा। तपती धूप और प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। आखिरकार राजा ने स्वयं पानी की तलाश करने का निश्चय किया। घोड़े पर सवार होकर वे जंगल की गहराई में बढ़ते गए। यह इलाका बहुत घना था। कई जगह उन्हें घोड़े से उतरकर रास्ता बनाना पड़ा। तभी उन्हें झाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी गुफा का द्वार दिखा। राजा की उत्सुकता बढ़ी और वे गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर ठंडी और सीलन भरी हवा थी, जिससे उन्हें लगा कि शायद आगे कोई जल स्रोत होगा। गुफा लंबी और अंधेरी थी, लेकिन राजा ने साहस नहीं खोया। थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा एक बड़े मैदान में बदल गई। मैदान के बीचों बीच एक छोटा सुंदर जलाशय था, जिसका पानी दर्पण की तरह चमक रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी सुंदर जगह पर कोई पक्षी या जानवर नहीं था। एकदम सन्नाटा था। यह अजीब था, लेकिन प्यास से व्याकुल राजा के पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। वे सीढ़ियों से उतरकर जलाशय तक पहुंचे, हाथ मुंह धोया और पानी पीने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उनके भीतर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ, मानो उस पानी ने उनकी सारी थकान और चिंता दूर कर दी हो। जलाशय के पास ही शिलाखंड पर कुछ अक्षर खुदे थे। राजा ने ध्यान से पढ़ा, जो इस जल को पीकर लौटेगा वह निडर होकर सही राह चुनेगा और दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। ये शब्द राजा के हृदय को छू गए। उन्हें अपनी बेटी सोनालिका और अंगरक्षकों की याद आई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब उन्हें लौटना चाहिए और सबको सुरक्षित करना चाहिए। वे जल्दी से गुफा से बाहर निकले। गुफा के बाहर पहुंचते ही उन्हें अपने अंगरक्षक और राजवीर दिखाई दिए। वे सभी पानी की तलाश में भटक गए थे, लेकिन राजा के घोड़े के निशानों का पीछा करते हुए यहां तक पहुंच पाए थे। राजा ने राहत की सांस ली और उन्हें जलाशय व शिलालेख के बारे में बताया। सभी ने वहां से पानी पिया और तरोताजा हो गए। लौटकर राजा ने उस स्थान को सबके लिए खोलने का आदेश दिया, ताकि कोई भी प्यासा व्यक्ति वहां से पानी पी सके। इस घटना ने राजा को एक गहरी सीख दी कि कठिनाइयों के समय धैर्य और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी हमें अकेले ही रास्ता ढूंढना पड़ता है और समाधान खोजने के लिए स्वयं को मजबूत बनाना होता है। उन्होंने अनुभव किया कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं आती, बल्कि उसे और मजबूत बनाने आती हैं। मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं आती, बल्कि यह सिखाने आती हैं कि असली ताकत हमारे अंदर ही छुपी होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।